हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वहाँ हम लोग डील करेंगे एमसीक्यूज़। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ का पूरा डिस्कशन ओवर हो जाएगा, हम उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ डील करेंगे। एंड हमने अपनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हर एक टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया है एंड सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से वो क्लास ज़रूर कवर कर लेना सो दैट आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्लियर हो जाए। एंड हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ आपको रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सारी क्लास मिल जाएगी, फिर भले वो मीन की हो, मीडियन हो, मोड हो, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, किसी की भी प्रॉपर्टी की बात करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे। तो हमारा ये सजेशन होगा कि एमसीक्यूज़ कवर करने के पहले आप पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास क्लियर कर लेना एंड उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ करोगे ना तो आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमने ओवरऑल बताया था कि हम 100 to 150 एमसीक्यूज़ इसके डील करने वाले हैं चैप्टर वाइज। एंड जब हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा अदर चैप्टर्स पे लाइक डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन रिग्रेशन, तो इन सारे चैप्टर्स के बाद हम और एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे जहां बेसिकली सारे चैप्टर्स मिला करके एमसीक्यूज़ दिए होंगे। बट फिलहाल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के अप्रॉक्स हमें 150 एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाने हैं, जिसमें से हमारा आज पहला सेशन है। हम ओवरऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के एमसीक्यूज़ पे जो डिस्कशन करेंगे उसकी 4 क्लास अपलोड करेंगे और ये चारों क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं, जो भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट करते हैं एग्जाम में, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब बेसिकली कौन से एग्जाम्स की बात करें वो भी देख लेते हैं। आइदर CA, CWA, SSC CGL JSO, UGC नेट, MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम, UPPSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि बेसिकली कॉमर्स बेस्ड हैं। सब लेवल पे स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है एंड इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उसके एमसीक्यूज़ भी डील कर रहे हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। एंड इस एमसीक्यूज़ की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ द डैश ऑर्डर। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली क्या चीज़ें आती है? 3 चीज़ें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इसको हम लोग एवरेजेस भी कहते हैं। किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। मतलब ये जो मेरे पास एक सीरीज दी रहती है उसका हम एवरेज कहते हैं। किसको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को। तो करेक्ट आंसर होगा A फर्स्ट। नेक्स्ट, A measure of central tendency tries to estimate the basically measures of central tendency की बात करें तो हम लोग किसकी बात करते हैं? सेंट्रल वैल्यू की या किसी मिड पॉइंट की। क्लियर? क्योंकि जैसे अगर मान लो ये सीरीज है तो ये क्या हो गया? ये एवरेज है, या हम कह सकते हैं कि ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है जो कि बेसिकली पूरी सीरीज को डिनोट करता है, पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की हेल्प से क्या फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रल वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमने बताया था अपने डिस्कशन क्लास में। जब हमने रेलेवेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? मीन। और मीन में से भी ज़्यादातर हम कौन सा यूज़ करते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज। अब ये देखो, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है और हमने ये पॉइंट भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन पे जब डिस्कशन किया था तो बताया था कि अगर हम सम कर दें किसका? डेविएशन का। डेविएशन मतलब क्या है? डिफरेंस। और ये डिफरेंस कहाँ से लिया जा रहा है? मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं मीन से और उसका सम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी है।
क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, यही लिखा था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, मतलब जो डिफरेंस है उसका सम ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। ऑब्जर्वेशन का जब हम डिफरेंस निकालेंगे अरिथमेटिक मीन से तो इसको डेविएशन बोल रहे हैं, और इसका अगर टोटल कर दें तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if there are 3 observations 15, 20, 25, then the sum of deviation of the observations from their arithmetic mean is, अगेन देखो क्या कह रहा है कि आपको डिफरेंस निकालना है, किसका, ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन से, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन से डिफरेंस निकालना है और उसका सम कर देना है। तो ये वैल्यू नो डाउट हमेशा क्या आएगी, 0। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं एग्जाम में कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बट स्टिल इस क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि देखना वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। 15 + 20 + 25, 60 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा मीन कितना आ गया, 20। अब देखो हम लोग को डेविएशन निकालना है, दैट इज एक्स माइनस मीन। मीन कितना है, 20। तो 15 - 20, 20 - 20, 25 - 20। ये सारा टॉपिक ना हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पे एक डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, तो वो क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना। ये देखो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। तो हमसे यही बोला था ना कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालें उसके मीन से और उसका टोटल कर दें तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। यही तो प्रॉपर्टी है, देख लो 0 आई ना, +5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। तो एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर करके आ सकते हो ए। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल इज डैश व्हेन टेकन अबाउट अरिथमेटिक मीन। अगेन क्या कह रहा है, डेविएशन लेना है, कहाँ से, अरिथमेटिक मीन से। अब क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और फिर सम करें तो नो डाउट ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। ये अरिथमेटिक मीन की ही प्रॉपर्टी है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है अपने डिस्कशन क्लास में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मिनिमम। नेक्स्ट, पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखो पूल्ड मीन बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि वेटेड अरिथमेटिक मीन की तरह होता है, और इसीलिए इसको हम ग्रुप्ड मीन भी कहते हैं। क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे वेटेड अरिथमेटिक मीन में आप देखोगे कि वेरिएबल के साथ साथ उसका वेट भी दिया होता है, क्लियर। वैसे ही पूल्ड मीन है। पूल्ड मीन मतलब क्या हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा सेट को कंबाइन करना। तो पूल्ड मीन में भी बेसिकली हमारे पास वेरिएबल गिवन होता है और एज वेल एज फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्लियर। जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की ना, तो इसका मतलब ही होता है कि ये होता है ग्रुप्ड डेटा, क्योंकि अगर ग्रुप्ड डेटा है तो ही आप डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की हेल्प से मीन कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो एक और चीज़ बता दें कि हमने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है। बट एक चीज़ याद रखना कि इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं, एंड डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम ग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे ना सब कुछ ग्रुप में रहता है। जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, तो सब कुछ क्या है वहाँ पे ग्रुप्ड में दिया होता है, कोई भी अकेली वैल्यू नहीं दी रहती, क्लियर। तो पूल्ड मीन जो कि बेसिकली वेटेड अरिथमेटिक मीन जैसा ही होता है, तो इसको हम और क्या कहते हैं, ग्रुप्ड मीन। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर इज। अब सबसे पहले तो देखो व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या वो 1 से डिविजिबल हो। हमने क्या बोला, कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ हमसे पहला प्राइम नंबर बोला है, तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। क्योंकि अगर 9 की बात करो तो वो 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, डिवाइडेड बाई 5। आप इसको टोटल कर लो, टोटल आएगा 28 डिवाइडेड बाई 5, और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.6। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मीन ऑफ दिस सीरीज इज। अब ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, और इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज पे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। बट हम हमेशा
कोशिश करेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें, डायरेक्ट मेथड। तो देखो डायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए क्या इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि अगर मीन की बात करो तो मीन क्या होता है, किसी भी सीरीज़ का एवरेज, और एवरेज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, 25 + 32 + 43 + 53 + 62 + 59 + 48 + 31 + 24 + 33। देख लेते कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। जब आप न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 410 डिवाइडेड बाय 10। तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 41, दैट इज डी। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज इज 6, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब देखो अगर मीन की बात करें तो नॉर्मल जो उसका फॉर्मूला था वो क्या था, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास मीन दिया है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है कितना, 1 2 3 4 5 6, और सारे ऑब्जर्वेशंस भी दिए, खाली एक मिसिंग है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 6 = 1 + 3 + 5 + 6 + x + 10 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये 6 किसको डिनोट करा है, मीन को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 36 = इधर का जब टोटल करेंगे ना वैल्यू तो ये आएगा 25 + x। अब 25 आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो 36 - 25 = x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 11। अब देख लो हमने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स अपने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, the mean height of 8 students is 152 centimeter. 2 more students of height 143 centimeter and 156 centimeter join the group. New mean height is equal to, बहुत ही easily हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है मीन का, समेशन x/n। हमारे पास देखो मीन हाइट दी है कितना, 152, हमारे पास समेशन x नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 8। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समेशन x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 1216। अब देखो हमसे कह रहा है कि 2 और ऑब्जर्वेशन हमें ऐड करना है, तो जैसे ही हम इसमें 2 और ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 8 था, 2 ऑब्जर्वेशन ऐड हो गया 10 हो जाएगा, और यहाँ पे समेशन x टोटल हो जाएगा 1515। तो न्यू समेशन x ये है, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो हम न्यू मीन निकाल सकते हैं, 1515 डिवाइडेड बाय 10। तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 151.5। तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 15, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन अगर 15 से रिड्यूस्ड हो रहा है तो नो डाउट अरिथमेटिक मीन भी रिड्यूस्ड होगा 15 से। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने डिस्कशन क्लास में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ देखो हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमें सिंपली क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब देखो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हमारे पास 3 फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और हमने बताया था कि अगर एग्जाम में आपके पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो जहां आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो, लार्ज वैल्यूज हो, तो उस केस में आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना। क्लियर? हमारे पास ये जो सीरीज दी, कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज। और हमने बताया था कि मीडियन को अगर छोड़ दें तो मीडियन, क्योंकि ओपन क्लास में भी, ओपन क्लास क्लासिफिकेशन में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज इंक्लूसिव सीरीज में। बट मीन और मोड की बात करें तो हमेशा आपको इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होता है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ये पॉइंट हमने कब बताया था, जब हमने सम रेलेवेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था, तो वहाँ हमने स्पेशली बताया था कि अगर हम बात करें मीन की और मोड की तो इन दोनों का ही कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है ओपन एंड क्लासिफिकेशन से। एंड व्हाट इज ओपन एंड क्लासिफिकेशन? इंक्लूसिव सीरीज। तो सबसे पहले आपको इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली सीरीज को कन्वर्ट करें। जो पहली क्लास थी वो कितनी थी, 350 to 369।
क्वेश्चन में ये पहली क्लास थी, तो हमेशा याद रखना कि ये भी हमने बताया है कि लोअर लिमिट से हमेशा 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हमेशा 0.5 ऐड करते हैं। कब? जब आपको इंक्लूसिव सीरीज़ को कन्वर्ट करना होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। क्लियर? तो हर बार लोअर लिमिट से 0.5 लेस कर देना और हर बार अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना। वही चीज़ देखो हम यहाँ डायरेक्टली करके लिख रहे हैं 349.5 टू 369.5, वैसे ही 369.5 टू 389.5, 389.5 टू 409.5, 409.5 टू 429.5, 429.5 टू 449.5, 449.5 टू 469.5 एंड लास्ट क्लास हमारी बनेगी 469.5 टू 489.5। अब क्योंकि अगर मीन का आपको फॉर्मूला याद हो तो वहाँ हमने स्टेप डेविएशन मेथड में बताया था अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब यहाँ पे डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, और डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय आई। तो कंटिन्यूस सीरीज में तो वैसे भी हमें सीरीज की जरूरत नहीं होती, हमें किसकी जरूरत होती है? एक्स की। और एक्स यहाँ पे किसको डिनोट करता है? मिड पॉइंट को। तो पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और डायरेक्टली वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखो जो सबसे पहली क्लास थी उसमें था 349.5 एंड 369.5। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी फॉर्मूला हमने बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी है? 349.5, अपर लिमिट कितनी है? 369.5 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 359.5। क्लियर? इसी तरीके से आपको हर एक सिंगल क्लास की मिड वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे? मिड वैल्यू लिखेंगे 359.5, 379.5, 399.5, 419.5, 439.5, 459.5 एंड 479.5। इसके अगेंस्ट हम क्या लिख दें? फ्रीक्वेंसी लिख दें, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 23, 38, 58, 82, 65, 31 एंड 11। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? देखो विद द हेल्प ऑफ एक्स हम अज्यूम्ड मीन निकाल लें जो कि 419.5 होगा। अब हम सबसे पहले डी निकालेंगे। डी क्या था? एक्स माइनस ए। हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास अज्यूम्ड मीन दिया है, तो 359.5 माइनस 419.5 करेंगे तो आएगा -60। वैसे ही रिपीट करते जाएंगे, -40, -20, 0, 20, 40, 60। ये सब हमने कैलकुलेट करना सिखाया है जब हमने मीन के फॉर्मूलेज पे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट डी डैश निकालेंगे जो कि क्या हो जाएगा बेटा? डी डिवाइडेड बाई आई। और आई देखो क्या था? पहली क्लास थी 349.5 टू 369.5। तो यहाँ कितने का गैप है? 20 का। इसका मतलब आई कितना हो गया? 20, क्योंकि बेसिकली आई किसको डिनोट करता है? क्लास इंटरवल को, और क्लास इंटरवल मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 369.5 है और लोअर लिमिट 349.5 है। माइनस करते कितना आ जाएगा? 20। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डी की वैल्यू को डिवाइड करेंगे आई से, दैट इज 20 से। तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर? अब देखो सिंपली हम क्या करेंगे? एफ डी डैश इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। करो, -69, -76, -58, 0, 65, 62, 33। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हमें एफ डी डैश का टोटल चाहिए और फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा 308 और समेशन एफ डी डैश इसका टोटल आएगा -43। क्लियर? अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो नो डाउट ये एमसीक्यूज में तो कवर नहीं करेगा, बट इस एक क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू फॉर्मूला ऑफ मीन। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू हम लोग याद रखेंगे और अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला रख रहे हैं कि मीन का फॉर्मूला जो हमने बताया था अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ टी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। हमने अज्यूम्ड मीन लिया था 419.5 प्लस समेशन एफ टी डैश आया है मेरे पास -43, समेशन एफ आया है 308 और हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है 20। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बहुत ही ईजिली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.79
और इसको माइनस करते हमारे पास वैल्यू आएगी 416.71। तो हमारा मीन कितना हो गया 416.71, जो कि देखो आंसर ए में दिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मॉडल मार्क्स ऑफ 44, मतलब मोड कितना दिया हुआ है सीरीज का 44। हमारे पास मार्क्स दिया हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, बट देखो एक हमारा मिसिंग है। व्हाट वुड बी द मीन मार्क्स? क्वेश्चन में क्या दिया है, मोड दिया है, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मीन। तो बहुत ही ईजिली हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हो जाए तो। अब देखो यहाँ पे हम लोग मोड का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास सीरीज है वो है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। हमने जो मोड के फॉर्मूले पर डिस्कशन किया है, अगर वो क्लास आपने देखी है तो बहुत ही ईजिली आप इससे मोड कैलकुलेट कर पाओगे। वैसे तो क्वेश्चन में मोड गिवन है 44, बट अगर याद होगा ये कौन सी सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो हमने ये चीज़ बोला था कि आप पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देख लेना कि कौन सी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और उसको कंसिडर करके मोड निकालना। तो देखो यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी मिसिंग है और हम ये मान रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है कि ये सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। क्लियर? तो मोड का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट जो कि क्या है 40 प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड जो कि कितनी दी है x माइनस f1 दैट इज प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2fm, मतलब जो मोड की फ्रिक्वेंसी है, माइनस f1 दैट इज पहले की फ्रिक्वेंसी माइनस f2 दैट इज जो नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो, मल्टीप्लाई बाय i कितना है 20, क्योंकि बीच का गैप कितना है 20। तो ये हो जाएगा 40 प्लस x माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 20। अब हम इसको, और यहाँ पे देखो मोड की वैल्यू दी है, तो बस आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल लो, x निकाल लो। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 44 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x माइनस 18 और यहाँ 20 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2x माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 8x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 20x माइनस 360। 20x लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और 120 राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 360 प्लस 120। ये हो गया माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 240, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 20। बस अब हमारे पास अगर x की वैल्यू आ गई है तो हम सिंपली डायरेक्ट मेथड की हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन। देखो अगेन हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी दी थी 5, 18, 12, 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है 20 विद द हेल्प ऑफ मोड। तो यहाँ हम क्या करेंगे ना, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, x कैलकुलेट कर लो, x क्या है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 10, 30, 50, 70, 90। f और x को मल्टीप्लाई करो, 50, 540, 1000, 840 एंड 450। बस क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है ही है तो समेशन fx निकालेंगे और समेशन f निकाल लेंगे। समेशन f आएगा 60 और समेशन fx आएगा 2880। तो अब देखो मीन क्या है, सिंपली 2880 डिवाइडेड बाय 60, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा मीन आएगा 48। और क्वेश्चन में देखो हमसे मीन ही पूछा था, तो मीन क्या हो जाएगा D48। अगर मान लो सिर्फ इसकी वैल्यू पूछा होता तो इसकी वैल्यू कितनी थी 20, पर मीन की वैल्यू कितनी है 48, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द मीन हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज 67.45 इंचेस, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज फॉर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज गिवन नहीं है, बट फ्रिक्वेंसी का टोटल गिवन है 100 एंड मीन कैलकुलेट किया हुआ है 67.45। तो ये कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब सबसे पहले देखो कि ये सीरीज हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज में दी है,
तो नो डाउट एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर हम मीन और मोड की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, पर अगर मीडियन की बात करें तो उसके लिए आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मीडियन आप बहुत ही ईजिली ओपन एंड क्लासिफिकेशन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया है, सबसे पहला तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी, शॉर्टकट मेथड भी और स्टेप डेविएशन मेथड भी। सारा मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि सिंपली वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। वैल्यू क्या दी है? 60, 62। तो लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, यही करना है। तो करके यहाँ पे लिखते हैं 59.5 टू 62.5, देन 62.5 टू 65.5 एंड सो ऑन। ये अब कंप्लीट कर लेना। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो हमें किसकी ज़रूरत है? मिड वैल्यू की। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इससे वैल्यू आएगी मेरे पास 61। क्लियर? ऐसे ही हम सारी की सारी क्लास का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करने पे जो मिड वैल्यू आएगा वो आएगा 61, 64, 67, 70, 73। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है 5, 18, F1, F2, 8 और इसका टोटल कितना गिवन है? 100। नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि स्टेप डेविएशन ले रहे हैं तो हमें अज्यूम्ड मीन लेना होगा और फिर डी कैलकुलेट करना होगा, जो कि है x माइनस ए। x कितना है? 61 में से माइनस करेंगे 67 माइनस 6 माइनस 3 0 3 6। अब डी डैश निकालेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सीरीज़ थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? 59.5 से 62.5। अगर क्लास इंटरवल निकालना है दैट इज़ आई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो ये आएगा 3। क्लियर? इसका मतलब डी डैश क्या हो जाएगा? हर एक डी को हमें 3 से डिवाइड करना है। ये होगा -2, -1, 0, 1, 2। बहुत ही सिंपली हम f और d डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 -18। अब देखो f1 इंटू 0 क्या कितना हो जाएगा? 0। f2 मल्टीप्लाई बाय 1 f2, 8 2 जा 16। हमें क्या चाहिए? एफ डी डैश का टोटल चाहिए और फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है, इसका देखो ये हो जाएगा -28 प्लस 16, तो -12 प्लस f2। क्लियर? अब हम यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे, जो कि है मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ टी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। हमने अज्यूम्ड मीन लिया था 67, समेशन एफ डी डैश कितना था? -12 प्लस f2, समेशन एफ 100 गिवन है और आई हमने कैलकुलेट किया था 3। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास मीन भी दिया हुआ था, जो कि है 67.45। क्लियर? अब देखो अगेन इसको अगर हम इधर ले जाएं और माइनस कर दें तो ये बचेगा 0.45 और बाकी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा -36 प्लस 3f2 डिवाइडेड बाय 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू -36 प्लस 3f2 और इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 36 इज इक्वल टू 3f2 और 81 इज इक्वल टू 3f2 और f2 इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 27। तो एक फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास आ गई 27 और इसकी हेल्प से हम f1 भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें f2 कितना दिया है? 27। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ये कितना दिया है? 27। अगर मान लो हमारे पास 2-3 ऑप्शन में 27 दिया होता तो ये तो 100 है ना, इन सबको ऐड कर लो और 100 में से माइनस कर दो, तब भी बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 42। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर कैलकुलेटेड टू बी 38। मतलब हमसे कह रहा है कि हमारे पास मीन कितना है? 38 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। Later it was found that marks of 2 students were wrongly copied as 34 and 23 instead of 43 and 32। मतलब ये बेसिकली करेक्टेड मीन की बात कर रहा है और करेक्टेड मीन पे भी हमने इंडिविजुअली क्लास अपलोड की हुई है। कह रहा है कि 2 बच्चों का 2 स्टूडेंट का जो मार्क्स वो कितना
था एक्चुअल में 43 एंड 32, बट गलती से हमने कितना नोट डाउन किया 34 एंड 23। तो नो डाउट जो इनकरेक्ट है उसको हम समेशन एक्स से माइनस कर देंगे और जो करेक्ट है उसको ऐड कर देंगे। क्लियर? बट सबसे पहले हम समेशन एक्स निकालेंगे। कैसे? देखो मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स अपॉन एन। हमारे पास समेशन एक्स दिया है, एन दिया है, तो हम बहुत ही ईजिली क्रॉस मल्टीप्लाई करके समेशन एक्स निकाल सकते हैं। तो देखो समेशन एक्स कितना हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1900। क्लियर? तो करेक्टेड मीन का जो फॉर्मूला था हम उस पे वैल्यू रख रहे हैं कि इनकरेक्ट समेशन एक्स जो कि 1900 है माइनस इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 50 रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि जो 2 स्टूडेंट्स का मार्क है वो रॉन्गली कैसे कॉपीड हो रहा है 34 एंड 23, मतलब गलती से हमने क्या कितना लिखा है 34 और 23, पर एक्चुअल में होना कितना चाहिए था 43 एंड 32। बस इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 38.36। तो करेक्ट आंसर होगा सी 38.36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ वेरिएबल अज्यूम्स अ वैल्यू ऑफ दिस, मतलब x कितना गिवन है 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसीज कितनी गिवन है 1 2 3 4 5। हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकाल लो जल्दी से। समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 9 16 25। इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा 55 और समेशन एफ का टोटल निकाल लो जो कि आएगा 15। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो 55 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 11/3। तो करेक्ट आंसर होगा ए 11/3। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 20, दैट इज एक लाइन इक्वेशन दिया हुआ है और x दिया हुआ है 30। देन द वैल्यू ऑफ y इज, बेसिकली यहाँ पे ये मीन x है और ये मीन y है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे किसकी, अरिथमेटिक मीन की। और अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या थी कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे हम a की वैल्यू भी कंसिडर करेंगे और b की वैल्यू भी कंसिडर करेंगे। याद होगा हमने इक्वेशन बताया था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे ये ओरिजिन है ये स्केल है। और जब हम मीन की बात करते हैं तो ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है और स्केल से भी। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय ये मीन x है तो मीन x की वैल्यू रखा, ये हो जाएगा 150 माइनस 20 और मीन y कितना आ जाएगा 130। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स इज 5200 पर मंथ एंड दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर्स इज 6800 पर मंथ। व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी? ये भी हमने बताया हुआ है डिस्कशन सेशन में। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है ये भी हमने अपने डिस्कशन सेशन में बताया हुआ है, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब देखो हमारे पास तो क्वेश्चन में सब दिया ही है। मीन सैलरी दी है फीमेल की 5200, दैट इज ये मीन 1 हो गया, ये n1 हो गया और ये मीन 2 और ये हमारे पास n2 हो गया। बस फॉर्मूले पे हमें वैल्यू पुट करनी है। 40 फीमेल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 5200 प्लस 60 मेल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 6800 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन जो कंबाइंड मीन सैलरी आएगी वो आएगी 6160, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ देयर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशंस एंड हैविंग मीन 50 एंड 60, देन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन सेम। ये हमारे पास n1 है, ये n2 है, ये मीन 1 है, ये मीन 2 है। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। 30 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी सी 54। नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर गिवन है, स्किल्ड वर्कर गिवन है, कंबाइंड सैलरी भी गिवन है बट परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर नहीं गिवन है। मान लेते हैं कि जो अनस्किल्ड वर्कर है ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज दी है और जो हमारे पास स्किल्ड वर्कर है वो सेकेंड सीरीज है। क्लियर? तो हमारे पास क्वेश्चन में n1 नहीं है, n2 नहीं है, पर क्या मीन 1 है? हाँ, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसको लिया है, स्किल्ड वर्कर को, और मीन 2 भी गिवन है जो कि है स्किल्ड वर्कर। क्लियर?
हमारे पास क्वेश्चन में कंबाइंड मीन भी दिया है 12,000। अब देखो N1 और N2 मिला करके हमेशा वैल्यू कितनी आती है 100। तो अगर हम किसी एक को x ले लें तो दूसरा खुद ब खुद कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। बस हम इस पे फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करके सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास कंबाइंड मीन दिया है क्वेश्चन में 12,000। हमारे पास N1 नहीं दिया है जिसको हमने x माना है, बट एवरेज दिया है सैलरी का 10,000 प्लस N2 नहीं गिवन है, हमने 100 माइनस एक्स लिया है मल्टीप्लाई बाय मीन सैलरी दिया था स्किल्ड वर्कर का 15,000 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 जो कि कितना है 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यह आ जाएगा 12 लाख इज इक्वल टू 10,000 एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे आएगा 15 लाख। 15,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15,000 एक्स। 15 लाख इस साइड ले आओ और ये साइड खुद ब खुद सॉल्व होकर के माइनस 5,000 एक्स हो जाएगा। $12 लाख में से 15 लाख माइनस किया माइनस 3 लाख और 10,000 एक्स माइनस 15,000 एक्स कितना हो जाएगा माइनस 5,000 एक्स। माइनस माइनस कट गया, एक्स कितना रह गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,000। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, देखो ये 30 तो कट गया, वैल्यू कितना आ गया 60। क्लियर। तो अगर हमारे पास x कितना आ गया 60, तो हमने देखो N1 को कितना एज्यूम किया था x जो कि कितना है 60, तो N2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स दैट इज 40%। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड को हमने x लिया था जो कि आया 60, तो स्किल्ड कितना आ जाएगा 40। तो करेक्ट आंसर क्या होगा A 40%। नेक्स्ट, डैश इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियोज रेट्स एंड परसेंटेजेस। ये हमने अपने रेलेवेंट पॉइंट्स जो कि रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे हमने डिस्कशन किया था, वहाँ हमने बताया भी था डिटेल में कि अगर हमें रेशियोज रेट्स एंड परसेंटेजेस का एवरेज निकालना होता है तो ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। डैश इज यूज्ड व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन रिक्वायर्ड। अगेन इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। ये रेलेवेंट पॉइंट, ये भी पॉइंट हमने रेलेवेंट पॉइंट में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड्स द सीरीज इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो 2 इक्वल पार्ट्स में कौन सी सीरीज डिवाइड करती है मीडियन, और यहाँ हमारे पास देखो परसेंटाइल दिया है, तो नो डाउट हमने ये भी अपने क्लास में बताया था जब हमने परसेंटाइल के बारे में समझाया था, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज के बारे में, कि P50 क्या होता है मीडियन के बराबर होता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा C P50। द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर्स हुज अरिथमेटिक इज गिवन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन। तो हमने दोनों का ही फॉर्मूला बताया है। अरिथमेटिक मीन की बात करें तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो अंडर रूट AB। बहुत ही ईजिली हम a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कितना गिवन है 34, और हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए लिखा है कि अंडर रूट AB इज इक्वल टू 16। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो AB कितना हो जाएगा 256। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एग्जाम में क्योंकि मेरे पास चारों ऑप्शन दिया होगा तो हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो सिंपली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ग्रेटर वैल्यू। हम देख लेते हैं a और b को मिला करके कितना आना चाहिए 68। मतलब a और b की वैल्यू 68 से छोटी होगी, मतलब 4 हो सकती है, 68 नहीं हो सकती, 64 हो सकती है और 256 नहीं हो सकती। सिंपली 256 और 68 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि a और b मिला करके 68 है। क्लियर। तो अगर मान लेते हैं कि एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू 64 है जो कि यहाँ पे गिवन है, तो मेरे पास देखो टोटल कितना आ रहा है 68 आ रहा है। वैसे यहाँ पे अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 64 करें तो भी 256 आ रहा है। क्लियर। इसका मतलब एक वैल्यू मेरे पास 4 है और एक वैल्यू 64 है। अब हमसे क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पूछा है, ग्रेटर वैल्यू पूछा है, तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा D 64। तो इसी तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सी कैलकुलेट कर चेक करके देख लेना कि क्या करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। हम चाहते तो उसको पूरा सॉल्व भी कर सकते थे। इफ इन केस अगर मान लो आपको उसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम उसको टेलीग्राम चैनल पे डिटेल जो स्टेप वाइज सोल्यूशन होता है वो भी करके सेंड कर देंगे। नेक्स्ट, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 2 नंबर्स आर गिवन देन द 2 नंबर्स आर। अगेन देखो मेरे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दिया है 6.50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 13।
और अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू दिया है 6, दैट इज ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 36। और हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई b। तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और ये हो गया ए बी इज इक्वल टू 36। अगेन हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लें। देखो a प्लस बी कितना आना चाहिए 13, तो ये 13 आ रहा है, ऐड करने पे ये भी 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है। तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन से तो चेक नहीं हुआ, अब ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 36। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 42, मतलब पहला आंसर इनकरेक्ट है। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 36, इसका मतलब बी आंसर हो सकता है। 10 इंटू 3 30, 8 5 से 40, तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी दैट इज 9 एंड 4 अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 13 आएगा और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और यही कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में दी है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज, इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। और हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ये बेसिकली स्क्वायर है, ये 2 इस तरीके से नहीं है, ये स्क्वायर में दिया है। क्लियर। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर कॉल्ड रेशियो एवरेजेस। रेशियो की बात किया है और रेशियो एवरेजेस 2 ही हो सकता है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ये रेलेवेंट पॉइंट्स पे हमने बताया कि हार्मोनिक मीन को ही हम यूज़ करते हैं और इस पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, और वो क्वेश्चन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम लेवल पे कवर कर चुका है। नेक्स्ट, the arithmetic average of a set of 100 observation is 50, that of another set of 50 observation is 80। arithmetic mean of 150 observation कितना होगा, सिंपली यहाँ पे कंबाइंड मीन की बात कर रहा है। बहुत ही सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि देखो 50 क्या है मीन 1 और 100 क्या है n1, वैसे ही 80 क्या है मीन 2 और 50 क्या है n2, प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 जो कि ऑलरेडी गिवन है 150। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी, इसको सॉल्व करने पे आएगा 5000 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 150, और हम कह सकते हैं 9000 डिवाइडेड बाय 150, जिसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 60। तो करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर। अब ये देखो, ये ओवरऑल 30 MCQs बहुत रेलेवेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, जहां अगेन 50 क्वेश्चंस, देन 30 क्वेश्चंस, देन 50 क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे। तो ओवरऑल हमें 150 MCQs अप्रॉक्स अपलोड करने हैं, और ये सारे MCQs आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। फिर भले आप सी एग्ज़ाम की बात करो, CWA, UGC नेट, UPPSC, JSO, हर एक एग्ज़ाम लेवल पे ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कवर करता ही करता है। एंड यहाँ पे हमने कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास हमने पहले ही अपलोड की हुई है। सबकी लिंक हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हमारा सजेशन यही होगा कि पहले आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लास कर लो, सो दैट आपको किसी भी MCQs में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और अगर आपको आज के क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।